नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका अमिताभ बच्चन, भारत की आवाज। आपके साथ एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए तैयार हूं जो रंगों, रौनक और रीति रिवाजों से भरा है। तो आइए, आज हम आपको भारत के 10 ऐसे अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सैर कराते हैं जो फरवरी में आयोजित होते हैं और दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां हर साल जनवरी के अंत में शुरू होकर फरवरी तक चलने वाला जयपुर साहित्य महोत्सव आयोजित होता है। दिग्गज लेखकों, कवियों, विचारकों और पत्रकारों का जमावड़ा, किताबों की महक और ज्ञान की गंगा, यही है जयपुर साहित्य महोत्सव की पहचान। इस 5 दिवसीय उत्सव में दुनिया भर से साहित्य के दिग्गज शिरकत करते हैं। उपन्यास, कविता, इतिहास, राजनीति, सिनेमा, कला, हर विषय पर यहां ज्ञान बांटा जाता है। तो अगर आप भी शब्दों के जादूगर हैं, तो जयपुर साहित्य महोत्सव आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। अब हम चलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां फरवरी का महीना कला के रंगों में सराबोर होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काला घोड़ा कला महोत्सव की। मुंबई के ऐतिहासिक काला घोड़ा इलाके में आयोजित होने वाला यह 9 दिवसीय उत्सव एक ऐसा मंच है जहां कला अपने सभी रंगों में खिल उठती है। काला घोड़ा कला महोत्सव में देश विदेश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें गूंजती हैं, तो वहीं समकालीन नृत्य शैलियों से माहौल में एक नया जोश भर जाता है। तो अगर आप भी कला के पारखी हैं, तो काला घोड़ा कला महोत्सव आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। प्यार का प्रतीक ताजमहल अपने आप में एक अद्भुत नजारा है, लेकिन जब इसी ताजमहल की पृष्ठभूमि में संगीत, नृत्य और कला का रंग बिखेरे, तो इसकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताज महोत्सव की, जो हर साल फरवरी में आगरा में आयोजित होता है। यह 10 दिवसीय उत्सव भारतीय कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, संगीत और नृत्य का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आप उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। हस्तशिल्प मेले में देश के कोने कोने से आए कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो अगर आप फरवरी में भारत आ रहे हैं, तो ताजमहल के साथ साथ ताज महोत्सव का लुत्फ लेना न भूलें। अब हम चलते हैं रंगीलो राजस्थान, जहां रेत के टीले भी अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। फरवरी के महीने में जैसलमेर शहर में आयोजित होता है डेजर्ट फेस्टिवल, जो पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। यह 3 दिवसीय उत्सव राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। ऊंट इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। यहाँ आप ऊंट दौड़, ऊंट पोलो जैसे रोमांचक खेलों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही ऊंटों को सजाने की प्रतियोगिता भी होती है, जहां आप इनके रंग बिरंगे रूप को देखकर दंग रह जाएंगे। यह प्रतियोगिता ऊंटों की सुंदरता और उनकी सजावट को प्रदर्शित करती है। डेजर्ट फेस्टिवल में राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का भी खास महत्व है। यहाँ आप कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, भवाई नृत्य जैसी लोक नृत्य शैलियों का आनंद ले सकते हैं। इन नृत्यों में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर झलकती है। साथ ही मेहंदी, रंगोली, पगड़ी बांधने जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं, जो इस उत्सव को और भी रोचक बनाती है। तो अगर आप रोमांच और संस्कृति का अनोखा संगम देखना चाहते हैं, तो डेजर्ट फेस्टिवल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह उत्सव आपको राजस्थान की जीवंतता और उसकी अनूठी परंपराओं से रूबरू कराता है। अब हम चलते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक गोवा। गोवा अपनी खूबसूरत समुद्र तटों और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। फरवरी के महीने में गोवा में कार्निवल का आयोजन होता है, जो 4 दिनों तक चलता है। यह कार्निवल गोवा के सबसे बड़े और सबसे रंगीन उत्सवों में से एक है। यह त्योहार गोवा के पुर्तगाली इतिहास का प्रतीक है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान गोवा की सड़कों पर नर्तक, संगीतकार और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। गोवा कार्निवल की शुरुआत किंग मोमो के आगमन के साथ होती है, जो लोगों को मौज मस्ती करने का संदेश देता है। किंग मोमो की परेड इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होती है। इस दौरान पूरे गोवा में रंगारंग जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते गाते हैं।
हर गली और चौराहा उत्सव के रंग में रंगा होता है। संगीत गोवा कार्निवल का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संगीत बैंड और गायक अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। यहाँ आपको गोवा के पारंपरिक संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। संगीत की धुनों पर लोग झूमते और गाते हैं। गोवा कार्निवल में खाने पीने के स्टॉल भी सजते हैं, जहां आप गोवा के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन आपकी स्वाद इंद्रियों को तृप्त कर देंगे। तो अगर आप फरवरी में मौज मस्ती और मनोरंजन की तलाश में हैं, तो गोवा कार्निवल आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ का माहौल और उत्साह आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। अब हम चलते हैं हरियाणा, जहां फरवरी के महीने में हस्तशिल्प का एक भव्य मेला लगता है। यह मेला न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला की, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह 15 दिवसीय मेला हस्तशिल्प प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर कोने में आपको कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ आपको भारत के हर राज्य से आए हुए कारीगरों की कलाकारी देखने को मिलेगी। हर राज्य की अपनी विशेषता और कला होती है। साथ ही कई अन्य देशों के कारीगर भी इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यह मेला वास्तव में एक वैश्विक मंच है। सूरजकुंड मेले में आपको लकड़ी के खिलौने, जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आते हैं, मिट्टी के बर्तन, जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन में होते हैं, कांसे की मूर्तियां, जो अद्वितीय होती हैं, हथकरघा वस्त्र, जो विभिन्न रंगों और डिजाइनों में होते हैं, ज्वेलरी, जो हाथ से बनाई जाती है, पेंटिंग्स जैसे तमाम हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे। यहाँ हर कला प्रेमी के लिए कुछ न कुछ खास है। यह मेला उन कलाकारों के लिए एक बेहतरीन मंच है जो अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। यहाँ उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी भारत की समृद्ध हस्तकला से रूबरू होने का मौका मिलता है। यह मेला एक सांस्कृतिक यात्रा की तरह है। तो अगर आप हस्तशिल्प के शौकीन हैं, तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। यहाँ आकर आप कला और संस्कृति के अनमोल खजाने का आनंद ले सकते हैं। फरवरी का महीना भारत में आस्था और भक्ति के रंगों में भी सराबोर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाशिवरात्रि की, जो भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह पर्व फरवरी या मार्च में मनाया जाता है और इसे शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। पूरे भारत में शिव मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। वाराणसी, प्रयागराज और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों पर तो इस दिन मेले जैसा माहौल होता है। महाशिवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें आध्यात्मिकता, त्याग और सादगी का संदेश देता है। चेन्नई का पुस्तक मेला, यह तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एशिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला है? जी हाँ, हर साल जनवरी में शुरू होकर फरवरी तक चलने वाला यह मेला किताब प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ आपको हर विषय पर, हर भाषा में किताबें मिलेंगी। चाहे आप साहित्य प्रेमी हो, इतिहास के जानकार हो या फिर विज्ञान के विद्यार्थी, चेन्नई पुस्तक मेला आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस मेले में देश विदेश के प्रकाशक हिस्सा लेते हैं और अपनी नई नई किताबें प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आपको मशहूर लेखकों से मिलने और उनके विचारों को जानने का भी मौका मिलता है। योग, भारत की प्राचीन परंपरा आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है और इसी योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मार्च में ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन होता है। गंगा नदी के किनारे हिमालय की गोद में आयोजित होने वाला यह महोत्सव योग प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ दुनिया भर से योग गुरु और साधक एक साथ आते हैं और योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव आपको तन और मन की शांति का मार्ग दिखाता है। यह आपको प्रकृति के करीब लाता है और आपको स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमारे देश में हाथी को हमेशा से ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है और राजस्थान में तो हाथी को शाही दर्जा प्राप्त है। जयपुर में हर साल
मार्च महीने में हाथी महोत्सव का आयोजन होता है, जहां हाथियों का राजसी ठाठ बाट देखने लायक होता है। इस महोत्सव में हाथियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके माथे पर सुंदर चित्रकारी की जाती है और उनके दांतों पर सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं। हाथी महोत्सव में हाथी पोलो, हाथी दौड़ और हाथी नृत्य जैसे रोमांचक खेल भी आयोजित होते हैं। तो ये थे भारत के कुछ अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम जो फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि दुनिया भर के कलाकारों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।